लेकिन बीच में हुन फैमिली का एल्डर आ जाता है जो एक अटैक करता है और ल्यूमी को बचा लेता है। उस अटैक की वजह से ल्यूमी और वांग ली दोनों पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। वांग ली हुन फैमिली के एल्डर को कहता है, अगर तुमने इसको बचाया तो तुम्हारा हुन क्लैन पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। हुन फैमिली का एल्डर कहता है कि तुम मेरे सामने एक चूंटी के अलावा कुछ भी नहीं हो, और हुन फैमिली का एल्डर वांगलिन पर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। हुन फैमिली का एल्डर कहता है कि अगर तुमने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सोल तभी हुन फैमिली का एल्डर कहता है कि अगर तुमने दोबारा हमला किया तो मैं तुम्हारी सोल को तबाह कर दूंगा। तभी हुन फैमिली का एल्डर उस ल्यूमी को लेकर उस पोर्टल में से चला जाता है। तभी वांगलिन लिंग टियानू की एक सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल पर एक स्लैश अटैक लगाता है। हुन फैमिली का एल्डर पोर्टल को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्ट्राइक इतनी खतरनाक होती है कि वो उस पोर्टल से बाहर आकर उस पैलेस को तबाह कर देती है, लेकिन हुन फैमिली का एल्डर और ल्यूमी उससे बाहर आ जाते हैं। हुन फैमिली का एल्डर बोलता है ये तो निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर का अटैक है। तभी हुन फैमिली का एल्डर अपने क्लैन की टेक्निक की मदद से उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करवा देता है, जिसके इफेक्ट की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा तबाही होने लगती है। हुन फैमिली का एल्डर बोलता है कि अगर इस लड़के के पास 6 स्वॉर्ड फॉर्मेशन या इससे ज्यादा भी हैं तो मुझ ओल्ड बूढ़े को अपनी जो कल्टीवेशन है उसे रिस्टोर करना होगा ताकि मैं इस लड़के को डेथ तक पहुंचा सकूं। हुन फैमिली का एल्डर बोलता है कि ल्यूमी मेरे डाउ हार्ट को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। ल्यूमी ही सिर्फ मेरा एक चांस है कि मैं अपने इस जिंदगी में प्योरिफिकेशन निर्वाणा स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लूं। मैं किसी भी सूरत इसे वांगलिन के हवाले नहीं कर सकता। हुन फैमिली का एल्डर बोलता है कि मेरे क्लैन की फाउंडेशन किसी छोटे कीड़े की वजह से तबाह नहीं हो सकती। तभी हुन क्लैन का एल्डर अपने अलायंस को मैसेज कन्वे करता है कि मुझे तुम लोगों से एक फेवर चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है वांगलिन पर, जो अपने सोल फ्लैग्स को बाहर निकालता है और कहता है मास्टर, मैंने थर्ड इंसेस्टर की सोल को मैं वापस ले आया, और उसे सोल फ्लैग में भेज देता है। तभी उस फ्लैग में से डियोटियन मास्टर की जो सोल होती है वो हमें नजर आती है। वांगलिन कहता है कि सोल फ्लैग की पावर अब अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। तभी संजीव वहां पर आ जाता है। संजीव वांगलिन को ग्रीट करता है। संजीव वांगलिन से कहता है, सुमू ब्रदर, ये मैटर हम तीनों ने मिलकर ही छेड़ा था। हमने पूरी कोशिश की थी कि हम तुम्हें इस बैटल में घसीट लाएं और तुम्हें अपने पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकें। वांगलिन कहता है कि दूसरे दो कहाँ पर हैं। संजी कहता है कि उन दोनों की स्पिरिट बॉडी कल्टीवेशन ज़्यादा थी और वो रनयूस्ट प्लैनेट को छोड़कर कब के जा चुके हैं। वांगलिन संजी को कहता है कि तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो लड़खड़ा रही है। वांगलिन कहता है अब मैंने टेम्परेरी तौर पर रन्यू स्टार से जाना है, लेकिन मैं तुम्हें दो चॉइसेस देता हूँ। वांगलिन कहता है कि पहला स्टेप ये है कि मैं तुम्हें नैंसेस सोल के तुम्हारे जो कल्टीवेशन थी उसमें दोबारा भेज दूंगा, लेकिन उसका एक इफेक्ट ये है कि तुम्हारी कल्टीवेशन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा ये कि मैं तुम्हें लेट स्टेज नैंसेस सोल पर पहुंचा दूंगा, लेकिन उस पर तुम्हें अपना पार्ट ढूंढना पड़ेगा कल्टीवेशन करने के लिए। संजी कहता है कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। मेरी जो स्पिरिट बॉडी है वो 10 दफ़ा तबाह हो चुकी है। मैं आपकी फर्स्ट ऑफर को कबूल करता हूँ। तभी वांगलिन अपने डाओ रिवर फॉलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उनमें से कुछ ड्रैगन निकलते हैं जो संजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी वांगलिन अपने पुराने ओल्ड दोस्त के पास जाता है। ओल्ड दोस्त कहता है कि ऐसी दवाइयाँ जो किसी बीस को पैरालाइज कर दें, इस तरह के हर्ब्स आम जगह पर तो नहीं मिलते। वो कहता है कि फिर तुम क्यों इस ओल्ड मैन के पास आए हो। वांगलिन कहता है कि मैटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वांगलिन कहता है पूरी लूटियान में सिर्फ आप ही हैं सीनियर जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। वांगलिन कहता है अगर फ्यूचर में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तभी वो ओल्ड मैन कहता है मेरी सिर्फ एक चीज़ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वांगलिन कहता है मैं वादा करता हूँ जो कोई भी चीज़ है मैं अपनी पूरी पावर से पूरी करूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और वांगलिन क्यानहुन स्टार की तरफ जा रहा होता है। वांगलिन कहता है कि उसके दोस्त के मुताबिक बताए हुए किन क्लैन सबसे पहले आता है, फिर हुन क्लैन और फिर सू क्लैन क्यानहुन स्टार में, जबकि हुन क्लैन के पास सिर्फ एक सेकंड स्टेप कल्टीवेटर है जो कि इनका एंसेस्टर है और इनके पास कोई भी नहीं है। ज़रूर इनके पास कोई ट्रायर है जो इनको बैक कर रहा है और इनकी क्लैन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी अचानक यिन शू क्लैन का थर्ड एंसेस्टर अपीयर होता है। वो कहता है कि क्या तुम यहाँ हुन क्लैन के अफेयर्स की वजह से हो। वांगलिन कहता है हाँ। वो एंसेस्टर कहता है कि हुन क्लैन के एल्डर ने सिर्फ इस जूनियर के लिए मुझे बुलाया था। मुझे तो इस जूनियर की आइडेंटिटी ऑर्डिनरी सी लग रही है। वो एंसेस्टर कहता है कि तुमने इतनी कम उम्र में पूरे क्लैन से पंगा ले लिया।
वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली और क्लैन का नाम बताओ। इस ओल्ड मैन को तुम्हारे बारे में जानना है ताकि वो तुम्हें इस अगली डेथ से आज यहाँ पर बचा सकें। और वो एल्डर कहता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन सिर्फ अर्ली स्टेज असेंडेंट की है। तभी वांगलिन अपना पपेट बाहर निकालता है। वो इंसेस्टर कहता है ये तो इलिजनरी रिंग का पपेट है, ये कौन सा क्लैन है जो कि एक पावरफुल कल्टीवेटर को एक पपेट में बदल रहा है और इस जूनियर के हैंड ओवर कर रहा है इस तरह। वांगलिन कहता है ये मैटर मेरा और उन क्लैन के दरमियान है, आप प्लीज़ इससे बाहर रहें। वो एल्डर कहता है कि इस पपेट को यहाँ पीछे छोड़ जाओ, ये ओल्ड मैन तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा और इस मैटर से बाहर हो जाएगा। वांगलिन कहता है अब यहाँ कुछ डिस्कस करने के लायक नहीं और वो उस पपेट से उस एल्डर पर अटैक करवाने लग पड़ता है। वो एल्डर कहता है उन क्लैन इस लड़की को आराम से मार देगा लेकिन मुझे आज ये पपेट लेके जाना है। वो एल्डर कहता है कि मैं इस पपेट को रिफाइन करूंगा। वांगलिन कहता है ये जो पपेट है इल्यूजनरी रिंग का पावर हाउस तो नहीं, ये पपेट इस फाइट को जीत तो नहीं सकता। मुझे 7 स्टार फॉर्मेशन को यूज़ करना होगा ताकि मैं इसको होल्ड कर सकूं। वांगलिन तभी लिन टिहानु की स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बाहर निकाल लेता है। वो ओल्ड एल्डर कहता है कि पहले मुझे इस पपेट को रिफाइन करने दो। वांगलिन कहता है ये बंदा थंडर को यूज़ कर रहा। वांगलिन तभी अपना थंडर बीस्ट को बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर वो एल्डर हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या ये बंदा थंडर इमोर्टल पैलेस से है। वो एल्डर जल्दी से ही हाथ बांध कर वांगलिन से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। वो एल्डर कहता है ये आपका और हुन क्लैन का मामला है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं हूँगा। मेरा किन क्लैन ने जो कुछ भी किया मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। वांगलिन ये देखकर हैरान हो रहा होता है और कहता है अच्छा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम मुझे अपने सारे स्पिरिचुअल जेट्स दे दो। वो एल्डर कहता है कि थंडर इमोर्टल पैलेस के लोगों को तो स्पिरिचुअल जेट्स की कमी नहीं, लेकिन वो डरते हुए अपने तमाम स्पिरिचुअल जेट्स वांगलिन को दे देता है। वो समझता है शायद ये एक पनिशमेंट है। तभी हमें हुन क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपने एंसेस्टर को बताता है कि एल्डर हमारे तमाम क्लैन के मेंबर नीचे बाहर इकट्ठा हो चुके हैं इस क्लैन के प्रोटेक्शन के लिए। हुन क्लैन का एल्डर बोलता है क्योंकि अब किन क्यूजी और यन वाइट रियलम हो चुके हैं और अब क्योंकि उस लड़के ने एक सोर्ड को यूज़ कर लिया है तो अब उस कचरे को साफ करना मुश्किल नहीं होगा और वो अब इस प्लेस को ब्रेक थ्रू करके नहीं आ सकता। तभी यून शी क्लैन का थर्ड इंसेस्टर उन क्लैन के बाहर अपीयर होता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे थंडर इमोर्टल पैलेस के बंदे के साथ लड़ा दिया। वो कहता है कि मैं इसका तुम्हें 100 गुना बदला दूंगा। होन क्लैन का एल्डर बोलता है वो थंडर इमोर्टल पैलेस से नहीं, मेरी जो बेटी है जिसे मैंने अडॉप्ट किया है वो जानती है वो अलायंस स्टार सिस्टम से आया है। वो यंशी क्लैन का एंसेस्टर बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, अब जो कुछ भी करना है वो उस थंडर इमोर्टल पैलेस के बंदे के सामने करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी वांगलिन वहाँ अपीयर हो जाता है अपने थंडर बीस्ट के साथ। वहाँ के नॉन क्लैन के मेंबर कहते हैं ये तो वाकई में ही थंडर मोटर पैलेस से है। वांगलिन कहता है ल्यूमी को मेरे हवाले कर दो और इसी शानदार सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल।